This is the crackdown on the Lal Batti mindset. We talk about Naib Tehsildar Muhammad Arsalan Rashid, who was seen roaming around with his wife with VVIP lights installed on his private car. Now, the UP police stopped the car in Singham style and issued a warning in Chalan. Meanwhile, what is being said as far as the UP Chief Minister is concerned, he's given strict orders that the dominance of VVIP culture should be stopped immediately. The pictures that are now coming in of Naib Tehsildar Muhammad Arsalan Rashid, who was seen roaming around with his wife with VVIP lights installed on his private car. ये आप कौन है? नायब तहसीलदार महिपुरवा। ये रेड लाइट लगाने के लिए प्राइवेट गाड़ी में थराइज हैं आप? नहीं, प्राइवेट गाड़ी से हाई कोर्ट लेके जाता हूँ। नहीं, हाई कोर्ट जाने से ये नहीं, आप प्राइवेट गाड़ी में लगाए हुए हैं। नहीं, उतारिए इसको तत्काल। ये नायब तहसीलदार महिपुरवा हैं और लाल नीली बत्ती लगाए हुए हैं। आपका शुभ नाम? आपका शुभ है? अरसलान नायब तहसीलदार महिपुरवा। लाल नीली बत्ती अलाउ नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी के। पहले गाड़ी का चालान होगा, उसके बाद गाड़ी है। हाँ, कैमरा रुकाओ। मनीष हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। मनीष, अगर वीवीआईपी बत्ती का जो ये माइंडसेट है या कल्चर है, हमने काफी हद तक देखा है कि खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इससे अभी तक पीछा छुड़ा नहीं पाए। देखिए, बिल्कुल अभी भी स्टेटस सिंबल बन गया है। खासतौर पर सामान्य लोग कम, जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं, वो भी राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए साफ दिखाई देते हैं। बहराइच के नायब तहसीलदार की कहानी कुछ इसी तरीके की है। मनीष, मैं आपको रोकूंगी। अपॉलॉजीज फॉर दैट। डॉक्टर विक्रम सिंह इज विद अस ऑन द फोन लाइन। सर, गुड आफ्टरनून टू यू। द लाल बत्ती mindset unfortunately continues on be a part of some when it comes to the political culture, sir. Here is a Naib Tehsildar who has been caught using lal batti on his private car. How wonderful. Good afternoon. There are clear government orders that no officer shall sport a red light, not even the Director General of Police or any government officer of any rank. The Naib Tehsildar is DM and ADM in any case are not entitled to any beacon lights. And to have a Naib Tehsildar flaunting a red light, well, there is a criminal act. This would deem not only as a misdemeanor, but a criminal act. And I feel that this Naib Tehsildar should be checked, not only a place under suspension, and his antecedents be checked for this gross misdemeanor, indiscipline, and gross violation of government orders. I would certainly like to know that if it is a private car, a Naib Tehsildar, then there can also be a case of living beyond means, and an anti-corruption inquiry should also be ordered against him, because this is too brazen, too audacious, and totally unacceptable. Absolutely, sir. Thank you very much, Dr. Singh, for your point of view. Let me go back to Manish on this, क्योंकि मनीष, चालान काटा गया या नहीं? देखिए, पूरी कार्रवाई की गई है। जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन होता है, जो वीआईपी कल्चर के संबंधित ट्रैफिक डिपार्टमेंट के रूल हैं, उन नियमों के तहत पहले चालान काटा गया, फिर लाल बत्ती उतरवाई भी गई और साथ ही हिदायत भी दी गई कि जो अनुमन्य चीजें हैं वही सरकारी कर्मचारी अधिकारी को करनी चाहिए, और इस बात का नायब तहसीलदार खासतौर पर ध्यान रखें। तो बाकायदा जो योगी की पुलिस हमेशा एक्शन में दिखाई देती है, लॉ एंड ऑर्डर की जहां पर बात आती है, जहां पर रूल एंड रेगुलेशन को कोई बाईपास करता हुआ दिखाई देता है, तो जैसे एक्शन लिया जाता है, बहराइच के इस मामले में भी वैसे ही एक्शन लिया गया। साथ ही नायब तहसीलदार को समझाया भी गया कि आगे ऐसी इन चीजों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, इन चीजों को रिपीट नहीं करना चाहिए। तो चालान काटकर जो विधिक कार्रवाई होती है, वो बहराइच पुलिस ने नायब तहसीलदार के जो वो रूल को ब्रेक कर रहे थे, उस मामले में की है। जी, लेकिन मनीष, ये जो वीडियो है, ये सुधांशु त्रिवेदी जी की तरफ से पोस्ट किया गया, और आखिरकार जो कार्रवाई है वो पुलिस की तरफ से उसे किस तरीके से रिकॉर्ड किया गया है, ये संदेश सामने लाने के लिए कि आखिरकार अब के वक्त में भी जिस तरीके से ये जो लाल नीली बत्तियां हैं, उनका अभी भी इस्तेमाल किया जा रहा है।
देखिए बिल्कुल यूपी में खास तौर पर ये जोर देना बहुत जरूरी है कि कहीं भी अगर लॉ एंड ऑर्डर से कोई कंप्रोमाइज होता है तो सरकार फौरन एक्शन लेती है। मुख्यमंत्री के साफ तौर पर होम डिपार्टमेंट को निर्देश हैं कि कहीं भी अवैध अतिक्रमण हो, गुंडे माफिया अपना सर उठाने की कोशिश करें, ट्रैफिक रूल्स कोई ब्रेक करने की कोशिश करे, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए और ऐसी कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि नजीर बन सके। इस कार्रवाई में भी वीडियो, चूंकि ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जो पुलिसकर्मी उनके पास वीडियो कैमरा उनकी यूनिफॉर्म में रहता है, तो इस मामले में भी वीडियो के जरिए एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि यहाँ उत्तर प्रदेश में जो ट्रैफिक के रूल हैं उनका पालन करना कितना जरूरी है। कोई भी वीवीआईपी कल्चर का अपने पद का रौब दिखाकर उसमें चाहे वो लाइट हो या फिर अपने कार पे कुछ लिखवाना हो, इस तरह की एक्टिविटी करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाकी लोग भी सावधान हो जाए। बाकी लोगों के लिए भी हिदायत है कि अगर ऐसी चीज पाई गई तो फौरन एक्शन होगा, चाहे आप नायब तहसीलदार हो या फिर बाकी कोई अधिकारी हो। तो कानून के नजर में सारे लोग एक जैसे हैं, नियमों के हिसाब से काम होगा, एक्शन लिया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा और चालान काटा जाएगा। तो वही कहने की कोशिश वीडियो के जरिए तो आखिरकार वही हुआ। प्रोफेसर सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से ये जो वीडियो है इसे पोस्ट किया गया है। एक्शन दैट हैज बीन इनिशिएटेड ऑन पार्ट ऑफ द नायब तहसीलदार हिमसेल्फ एंड ऑफ कोर्स द चालान दैट हैज नाउ बीन कट इन appropriate action by the UP police that has also been taken, especially when it comes to the Lal Batti mindset that still continues to be a part of the few political class culture. This is the crackdown on the Lal Batti mindset. We talk about Naib Tehsildar Mohammad Arsalan Rashid, who was seen roaming around with his wife with VVIP lights installed on his private car. Now, the UP police stopped the car in Singham style and issued a warning in Chalan. Meanwhile, what is being said as far as the UP Chief Minister is concerned, he's given strict orders that the dominance of VVIP culture should be stopped immediately. The pictures that are now coming in of Naib Tehsildar Mohammad Arsalan Rashid, who was seen roaming around with his wife with VVIP lights installed on his private car. ये आप कौन है? नायब तहसीलदार नहीं करवा। ये रेड लाइट लगाने के लिए प्राइवेट गाड़ी में थराई हैं आप? नहीं, प्राइवेट गाड़ी तो हाँ? दिल्ली हाई कोर्ट लेके जाता हूँ। नहीं, हाई कोर्ट जाने से ये नहीं, आप प्राइवेट गाड़ी में लगाए हुए हैं। नहीं, उतारिए इसको तत्काल। ये नायब तहसीलदार में ही पुरवा हैं और लाल नीली बत्ती लगाए हुए हैं। आपका शुभ नाम? आपका शुभ हाँ? अरसलान नायब तहसीलदार में ही पुरवा। लाल नीली बत्ती अलाउ नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी के। पहले गाड़ी का चालान होगा, उसके बाद गाड़ी है। हाँ, रुको। मनीष हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। मनीष, अगर वीवीआईपी बत्ती का जो ये माइंडसेट है या कल्चर है, हमने काफी हद तक देखा है कि खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इससे अभी तक पीछा छुड़ा नहीं पाए। देखिए बिल्कुल अभी भी स्टेटस सिंबल बन गया है। खासतौर पर सामान्य लोग कम जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं वो भी राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए साफ दिखाई देते हैं। बहराइच के नायब तहसीलदार की कहानी कुछ इसी तरीके की है। मनीष, मैं आपको रोकूंगी। अपॉलॉजीज फॉर दैट। डॉक्टर विक्रम सिंह इज विद अस ऑन द फोन लाइन। सर, गुड आफ्टरनून टू यू। द लाल बत्ती mindset unfortunately continues on be a part of some when it comes to the political culture, sir. Here is a Naib Tehsildar who has been caught using lal batti on his private car. How wonderful. Good afternoon. There are clear government orders that no officer shall sport a red light, not even the Director General of Police or any government officer of any rank. The Naib Tehsildar is DM and ADM in any case are not entitled to any beacon lights. And to have a Naib Tehsildar flaunting a red light, well, there is a criminal act. This would deem not only as a misdemeanor, but a criminal act. And I feel that this Naib Tehsildar should be checked, not only a place under suspension, and his antecedents be checked for this gross misdemeanor, indiscipline, and gross violation of government orders. I would certainly like to know that if it is a private car, a Naib Tehsildar, then there can also be a case of living beyond means, and an anti-corruption inquiry should also be ordered against him, because this is too brazen, too audacious, and totally unacceptable.